भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, वफादार बच्चे। जी बाबा। बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर में खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे सिकलदे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अब थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है, आत्मा तो अविनाशी है। यह भी बुद्धि में है, हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया अब पूरी होती है तभी बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने चक्र लगाया है, अभी ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े देवताएं ही रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह तो पक्का निश्चय है ना, बाकी कर्मों पर मदार है। मनुष्य उल्टा काम करते हैं तो वह अंदर में खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते, इस जन्म में ऐसे कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? यह है ही छी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी भी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य क्या होता है वह अर्थ नहीं समझते थे। अभी बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति करते हो, भक्ति के अंधियारी रात में तुम धक्के खाते रहते थे। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। गुरु गोसाई आदि सभी गोता ही खिलाते रहते हैं। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी तुमको पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम चीची से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को भी जाना है, हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सभी का बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सभी के ऑक्यूपेशन जान गए हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। सूत कितना मूंझा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना बाप, तो तीनों लोकों का मालिक है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। तो अभी बाप बैठ समझाते पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी अभी हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले आओ। पावन दुनिया नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सभी जानते हैं तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी तो होगी ना। सभी जानते, उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सभी को या मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्परेरी लोन पर लिया है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुआ। खुद कहते हैं मीठे बच्चों को शरीर बगैर राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको लोग बल कह देते हैं ठिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तो तुम समझते हो ना कैसे मैं आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ना, कोई मनुष्य तो सिखला न सके।
देवताएं हैं राजयोगी। ये कैसे बने? जरूर पुरुषोत्तम संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए यह सुमरिन कर कि हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म नहीं बताएंगे। श्री कृष्ण ही गोरा था, फिर सावरा बना, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बना, अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें दुनिया में और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सभी मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। यह बाप अच्छी रीत जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सभी की एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चे ही पेट में डाल लेती है। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी हूं नहीं, हर एक की चलन से सभी मालूम पड़ता है। बहुत ही छीछी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं माया से संभलना है। माया ऐसी है जो किस न किस रूप में हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। इसलिए बच्चों को तो बहुत ही खबरदार रहना है। काम तो महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर में खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है। यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करेंगे जहां अभी जा रहे हैं। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन गए हैं। बाप जानते हैं माया आधों को एकदम खा जाती है, तुम भी समझते हो। जो नहीं आते हैं तो वे माया के वश हो गए हैं, बाप के पास आते ही नहीं, ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए। ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है। चित्र कितनों के लगाएं, कितने लगाएंगे, यहाँ तो बेहद की बात है। कौन बैठ इतना रोज रोज देखेंगे? कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कह के जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं। सभी क्लासेस में से माया आधों को हप कर जाती है। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। फिर दिखाते हैं कौरव और पांडवों की लड़ाई। कोई से पूछो ये 2 बातें शास्त्रों में कैसे हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते ही हैं सतयुग में। उन्हों की फिर असुरों से लड़ाई कैसे होगी? कोई की बुद्धि में आता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। लड़ाई की तो बात हो नहीं सकती। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है वह पढ़ते सुनाते रहते हैं। बाबा की तो वह गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। कृष्ण भी तो गीता का भगवान नहीं। गीता हाथ में थी, गुस्सा आया और गीता को एकदम किनारा कर दिया। ये तो झूठा शास्त्र है। इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा गीता को एकदम अलग कर दिया। बोला अभी हाथ भी नहीं लगाओ, नहीं तो सारी आयु गीता ही तो पढ़ते आए। अभी समझते हैं भक्ति में कितना अंधियारा है। बाप अभी कितना सोचा देते हैं। आत्मा को ही देते हैं, तब बाप कहते हैं अपन को तुम आत्मा समझो। बेहद बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे,
परंतु कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाप भी है। बाप का यह अलौकिक जन्म तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीत पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते और तो कोई राजयोग सिखला न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी से शिक्षा भी लेनी चाहिए, गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बने तो खुशी आएगी नहीं, बल कितना माथा मारे, वे फिर हमारे जात भाई नहीं। यहाँ कितने सरनेम होते हैं मनुष्यों की, वे सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा सरनेम तो देखो कितना बड़ा है। बड़े थे बड़ा ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह देते, कुत्ते बिल्ली में ठोक दिया है। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वह एडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया वह भी कुछ नहीं जानते हैं। बाप ने समझाया है ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सभी भस्म हो जाएंगे। ऐसे कब नहीं कहेंगे, बाप को ही नहीं जानते हैं, अर्थ ही उल्टा कर देते हैं। लज्जा नहीं आती। गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ, क्योंकि सभी दुर्गति में हैं। फिर सदगति स्वर्ग में कौन ले जाएंगे। नाम कितने बड़े बड़े रखाते हैं। आगे तो टाइटल बिकता था। राय बहादुर आदि का टाइटल लेने 50,000 देते थे। पैसे से जो चाहे सो मिल सकता था। तो बाप बैठ समझाते हैं शुरू से लेकर इस समय तक यह अभी है अंत का जन्म। यही ब्रह्मा बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म भी इसने लिए हैं ना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारण कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान और यहाँ है बुद्धिहीन। सामने देखो यह पैराडाइज के मालिक है ना। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तो तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बस अभी घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगनी है। यह तुम देखना कैसे लड़ाई लगती है। बुद्धि से समझते भी हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया जरूर चाहिए, इसलिए विनाश भी जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा नहीं स्थापन करते हैं। बाबा पतित थोड़ी हैं जो योग लगाकर पावन बनेंगे, नहीं। तुम बच्चे पतित बन पावन बनते हो, तुम ही पावन दुनिया बनाते हो। बाप कहते मैं तुम्हारे सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने मांगने की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज, मन मना भव। भगवानुवाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दिया है। बाप के नेक्स्ट दूसरा नंबर है कृष्ण। वे परमधाम का मालिक, तो यह विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा भी न सके। तो तुम प्यारे प्यारे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बाबा के पास आते हैं, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करे, रह नहीं सकता हूँ।
रोज जाता हूँ परंतु यहाँ आता हूँ शायद कभी कोई तीर लग जाए। आप बगैर हमारी सद्गति और कौन करेगा, आकर बैठ जाते थे। माया कितनी प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, माया बड़ी प्रबल है। फिर भी सच तो बोलता था ना, अभी वह जरूर सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। अभी अगर मैं दिल्ली में जाऊं, सभा में पूछें वह कौन था, तो निकल भी आवे। होवे या ना भी हो, अनेक फीचर्स होते हैं। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स नहीं मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद यही फीचर्स होंगे, पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सभी फिक्स हैं, करोड़ों एक्टर्स हैं, बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नोंदा हुआ है। कितनी समझने की बातें हैं, इतना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते थोड़े हैं, सो भी नंबरवार, एक का पार्ट दूसरा जा नहीं सकता। अच्छा, ओम, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है मेहनत मुक्त भव। बाप दादा को मेहनत करने वालों पर तरस पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों का जन्म वरदाता बाप द्वारा हुआ है, तो वरदानी जन्म फिर मेहनत। ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। माया भी पहले पहले बुद्धि पर वार करती है, कमजोर बना देती है। किस द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्प के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है, और कमजोर बनने के कारण मेहनत लगती है। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा प्राप्त हुआ जो मनन शक्ति है, उसे कार्य में लगाओ तो मेहनत मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।